शुरू हो जा लड़की, शुरू हो जा। बोल दे आज जो तेरे दिल में है ना, बोल दे आज। बस सब कुछ निकाल दूं क्या? सब कुछ निकाल दो, बस बस दिल से निकालना है बस। बहुत ही वाहियात जोक के साथ यहीं पे एंड करते हुए आज के समाचार यहीं ख़त्म होते हैं। और चलो चंबा हैशटैग की तरफ हम जाते हुए कुछ शॉट्स लेंगे और वहाँ जाके अपनी फोटो खिंचाएंगे। फोटो हो गया, करूँ मैं? चलिए जी, ब्लॉग का एंड कर रहे हैं मैडम, सुन लीजिए। ब्लॉग का एंड टेक 27। तो ये था हमारा बानी के तो क्या इनके साथ ना ब्लॉग करना बहुत ही मुश्किल काम है वैसे मेरे लिए। खुद बोल लेंगे, जब मेरे बोलने की बारी आती है तो इनके दांत भी निकल आते हैं बाहर। वहां पे ना घोड़ा खड़ा था तो हमारी गाड़ी खड़ी थी, मेरे को लगा हमारी गाड़ी के सींग कहाँ से आ गए। अरे क्यूरियोसिटी सिंह के साथ। ओह क्यूरियोसिटी विद द सिंग, ओह माय गॉड। इतना वाहियात जोक। हे गाइस, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बनी खेत के होटल में चेक इन करने के बाद हम निकल पड़े डलहौजी की साइटसीइंग के लिए। तो चलो आपको आज दिखाते हैं डलहौजी के बढ़िया बढ़िया नज़ारे। अमृतसर से लेके बनी खेत की ड्राइव बहुत बढ़िया रही। बनी खेत बेसिकली एक छोटा सा टाउन है, छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा ही है वैसे तो। डलहौजी से 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली पीछे, और वहाँ पे आप होटल वगैरह अपना बुक कर सकते हैं अगर आप रश को अवॉइड करना चाहते हैं। एंड होटल्स बहुत इजीली वहाँ पे मिल जाते हैं, काफ़ी सारी होटल्स हैं। और रास्ते में बनी खेत से लेके अभी तक यहाँ तक तो कोई होटल आया नहीं है। अभी 4-5 किलोमीटर हम आ गए हैं और सिर्फ 3-4 किलोमीटर आगे डलहौजी है। सारा कैंटनमेंट एरिया है और आर्मी एरिया है। आर्मी के ट्रक्स काफ़ी सारे हमने यहाँ पे देखे, काफ़ी रेगुलर मूवमेंट है यहाँ पे आर्मी की, और कैंटनमेंट एरिया है तो रोड्स भी बहुत अच्छी हैं। गांधी चौक पे आपको लेफ्ट साइड में चर्च और राइट साइड में तिब्बतन मार्केट मिल जाएगी। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो जैसे कि हमने किया है। मंदिर बहुत ऊपर है तो अभी मंदिर तो नहीं जा रहे हम, क्योंकि वो बहुत जगह चल के जाना पड़ता है। वहाँ से रास्ता है सामने से। यहाँ पे भी एक छोटी सी वाटरफॉल है, हमने किसी से अभी पूछा था, बट वो कह रहे थे कि वहाँ जो मार्केट है तो हम वहाँ जा रहे हैं अब। और गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं आगे। और यहाँ पे जब आप आते हो तो बहुत बढ़िया मार्केट है, शॉपिंग वगैरह आप जितनी मर्जी चाहो वो कर सकते हो। और यहाँ पे मेजर जनरल TPS वॉरिच का स्टैचू भी है यहाँ पे। वहाँ से आए थे हम और वहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। पंचपुला वाटरफॉल डलहौजी के मेन टाउन से 4 से 5 किलोमीटर दूर है और वाटरफॉल के आसपास का एरिया बहुत ही काम एंड पीसफुल है। और यहाँ पे आप जिप लाइनिंग वगैरह कर सकते हो, जिप लाइनिंग और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। प्रॉपर हार्नेस के साथ अराउंड 300 रुपीज़ लेते हैं, उसमें 2 एक्टिविटीज़ कराते हैं। और यहाँ पे आपको शॉपिंग की बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी।
जहाँ पानी के बीच में बैठकर आप स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। और ट्रस्ट में यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। बहुत जगह पे ना हुक्का आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपने हुक्का ट्राई करना हो या आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आप बहुत सारा फन कर सकते हो। तो गाइज़ ये थी पंचकुला वाटरफॉल्स। हमको तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। आई होप आपको भी ये वाटरफॉल अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर आना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको इजीली से पार्किंग मिल जाती है। गाड़ी आप पास करके फिर स्टेज है कुछ आपको ट्रैक करके उसकी वाटरफॉल के पास आना पड़ता है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप शूज़ पहन कर आओ, क्योंकि शूज़ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे रास्ते जो है आने का, वहाँ पर पत्थर भी आपको मिलेंगे और स्टेयर से मिलेगी। इसमें आपके लिए शूज़ ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और ये वाटरफॉल तो आप देख ही रहे हो कि कितनी सुंदर है। और ध्यान रखना जब भी आप यहाँ पर आओ फोटोग्राफ्स खिंचवाना मत भूलना। और आप कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे और रात भी होने वाली है। फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के बाद हम यहाँ से नीचे जाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर वापस होटल में। अंधेरा हो गया है और हम यहाँ पे लास्ट हैं, तो अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। सभी जा चुके हैं तो हमारी भी बारी है अब जाने की। तो चलते हैं यहाँ से। हमने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग गाइस। हमने अपना होटल से चेकआउट कर लिया है और रात को हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि यहाँ तक कि हमने ऑर्डर भी कर दिया था अपना खाना और खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही हमने वापस भेजा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जाएंगे खजियार, जो कि यहाँ से 1 hour 15 minutes का डिस्टेंस है। और फिर नाइट स्टे हम करेंगे चंबा में। सो खजियार में इफ़ यू वांट टू स्टे यू कैन ऑलवेज स्टे इन खजियार, बट वी हैव अकोमोडेशन बुक्ड इन चंबा ऑलरेडी। सो हम चंबा जाके स्टे करेंगे और वहाँ पे हमारा 3-4 दिन का स्टे है, क्योंकि चंबा को बेस बना के फिर हम आसपास की जो डेस्टिनेशंस हैं वो घूमेंगे और एक दिन बीच में रेस्ट भी लेंगे, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड थक भी रहे हैं। कल भी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बस आके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और आज सुबह हमने डिसाइड किया कि आराम से चलेंगे। सो अब बज रहे हैं सुबह के 11। वैसे तो 10 बजे निकलना था, बट पैकिंग करी, सामान लोड किया गाड़ी में एंड यू नो करते करते बिल क्लियर करते करते 11 बज गए। तो अब 11 पूरे बज रहे हैं। अब हम जा रहे हैं और वहाँ पे 12-12:15 तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपको दिखाते हैं खजियार, जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और अगर रास्ते में कोई भी व्यू पॉइंट्स आएंगे तो वो भी हम रुक के आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं खजियार, रास्ते का नज़ारा लीजिए और फिर मिलते हैं खजियार में। लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं है। पी 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 लगे हुए हैं सारे के सारे। एक रोड है सिंगल और खाली पड़ गया है। मैंने बिल्कुल साइड पे चला रहा हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ। 20 की स्पीड है मेरी इस टाइम। अब बताओ क्या करूँ? गाड़ी रोक दूँ? यही रुक जाऊँ? यहाँ पे रोड बहुत बढ़िया है फॉर अ चेंज, तो ये एक अच्छी बात है। ये सारा डलहौजी पब्लिक स्कूल वालों की तरफ से ही बनाया गया है। आई थिंक उन्होंने ही मेंटेन किया हुआ है सारा ये। तो बहुत बढ़िया यार, अच्छी लैंडस्केपिंग भी करी हुई है इन्होंने साइड पे। और लोग फोन पे बात कर रहे हैं ड्राइव करते करते। जब हमने खजियार की तरफ टर्न लिया था तो उस वक्त जो रोड थी वो थोड़ी खराब थी, तो हमें लगा कि पता नहीं कैसा हाईवे होगा, क्योंकि है भी ये सिंगल रोड। पर कुछ पार्ट कवर करने के बाद देखा कि हाईवे बिल्कुल ही क्लीन है, तो बहुत ही अच्छी बात है जो यहाँ की। अब मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, तो चलो व्यू देखते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यू है। वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है, बहुत सारी कार्स यहाँ पे रुकी हुई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी रुकें और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है। I can't explain it in words. You have to see for yourself. ये देखो यार, यहाँ का व्यू देखो यार, नीचे वैली का व्यू बहुत ही सही लग रहा है। और अगर आप चाहो तो 50 रुपीज देकर रैबिट्स और पिजन्स के साथ फोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हो।
यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट रुके हैं और सारे क्लाउड्स नीचे आ गए हैं। लुक एट द वेदर मैन, लुक एट द वेदर, दिस इज सो अमेजिंग। द वैली इज कवर्ड इन क्लाउड्स। तो जी आते वक्त गाड़ी की सर्विस मैंने करवा ली थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ऐसे लॉन्ग ट्रिप के लिए निकलें तो गाड़ी की सर्विस होना बहुत ज़रूरी है, और ड्यू भी थी हमारी सर्विस, और काफ़ी काम था गाड़ी का। टायर्स चेंज करवाए थे, काफ़ी कुछ चेंज करवाया था, लेकिन फिर भी अभी भी स्टार्ट करते वक्त थोड़ा सा इशू आ रहा है। पहली बारी में कभी कभी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वैसे तो आई थिंक माइनर इशू ही है, बट फिर भी मैं चेक करा लूँगा। इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम लोग वापस से निकल चुके हैं खजियार की ओर, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे ही जो व्यू है बहुत ही सुंदर होता जा रहा है। एंड रास्ते में अंकल ने ट्रैक्टर जो है अटका के रख लिया है। अब देखते हैं क्या इशू है इसका। आगे ट्रैक्टर रुका हुआ है, आई थिंक कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है आगे। आई थिंक ट्रैक्टर वाले ने बोला है रुकने के लिए, तो आगे आई थिंक रोड का काम चल रहा होगा, तो इसलिए या फिर लैंडस्लाइड हुई होगी। तो अभी रुके हैं हम यहाँ पे, तो आई थिंक खुल गया है। बोल रहा है जाने के लिए, वो बोल रहा है जाने के लिए खुल गया आई थिंक। तो ये देखो रोड का काम चल रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर आगे चला हुआ है काम। ओके, हिम्मत है वैसे इन लोगों की कि ये लोग बना रहे हैं। नॉट एन इजी जॉब मैन, नॉट एन इजी जॉब। तो जी अभी यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड की कारपेटिंग का काम चल रहा है। सो वी हैव टू स्टॉप हेयर फॉर अनदर आई थिंक 10-15 मिनट्स के लिए रुकना पड़ेगा। बट these guys are very very fast, they're doing very great job, and ये भी अपना एक एक्सपीरियंस है देखने का यार। मैंने तो कभी भी नहीं देखा था कि हिल साइड कैसे रोड्स वगैरह काम करते हैं। तो थैंक्स टू दीज गाइज रोड प्रॉपर कंडीशन में करने के लिए। एंड सीरियसली इन लोगों की जितना भी थैंक यू किया जाए उतना बेटर है, बिकॉज अगर अच्छी रोड्स होंगी तभी हम ऐसे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस पे जा पाएंगे, और यू नो द रोड ट्रिप एंड द कार राइड वुड बी वेरी स्मूथ। सो अब इनका वेट करते हैं और आगे चलते हैं फिर। चलो जी अब निकले हम। 10 मिनट की वेट करनी पड़ी, बट कोई बात नहीं, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत ज़रूरी है जी। इससे लगता है कि आगे की सारी रोड बन चुकी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बैरियर पे 50 रुपीज़ लगते हैं, और वहाँ से आप ऊपर काला टॉप की तरफ जा सकते हो। इट इज़ अ 3 किलोमीटर ट्रैक, सो इफ़ यू वांट यू कैन वॉक, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इफ़ यू वांट टू टेक योर कार देन आई थिंक एक छोटी सी फीस होगी, यू विल हैव टू पे दैट, अराउंड 200 रुपीज़ है। बट नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स खजियार, तो चलते हैं आगे, आपको नज़ारे दिखाते हैं। बहुत ही पतली रोड है, बट आई होप अच्छी हो। नीचे जाने से पहले हमने सोचा आपको यहाँ से खजियार के नज़ारे दिखा दें। खजियार डलहौजी की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। खजियार में रहने के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बजट होटल से लेके लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं जी खजियार। यहाँ पे पार्किंग बहुत ही आसानी से मिल गई है। इट वॉज वेरी इजी बिकॉज इतना रश है ही नहीं यहाँ पे आज। वेलकम टू खजियार, जिसे हम कहते हैं इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड। और ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आए थे हम। दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर वी केम इन, और वहाँ आप गाड़ी पार्क कर सकते हो सामने।
पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत ही सुंदर व्यू है। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतना प्यारा व्यू है यहाँ का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। अच्छा है, यहाँ पे खाने पीने के भी काफ़ी स्पॉट्स हैं और पिकनिक स्पॉट भी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो बहुत ही प्यारी जगह है। एक लेक है पीछे और उसमें पानी आजकल थोड़ा सा कम है, उस लेक में पानी। हाँ, आज पानी थोड़ा सा कम है। हाँ, और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो और फैमिली के साथ यहाँ पे आना मतलब इट्स जस्ट समथिंग व्हिच इज वर्थ इट। यू कैन स्पेंड द होल डे ओवर हियर। दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ, अभी इतने टाइम के बाद आए हैं और वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फोटोग्राफ्स खींचेंगे इंस्टाग्राम के लिए, थोड़ा शूट करते हैं, आपको कुछ बढ़िया से सिनेमैटिक्स दिखाते हैं और फिर यहाँ पे लंच करेंगे। शेरे पंजाब रेस्टोरेंट मैंने सुना है अच्छा है। बाकी देखते हैं, अगर साउथ इंडियन खाना है तो यहाँ पे क्वालिटी फास्ट फूड भी है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी जैसा मूड बनता है खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ अगली जगह पे। एंड यहाँ पे तो वेदर का ये हिसाब है, अगर धूप आती है तो उस वक्त बहुत ही गर्मी लग रही होती है और जब धूप चली जाती है तो तब लगता है कि शायद एक जो हमने वार्मर डाला हुआ है तो वो ठीक है। तो जी खजियार की पहाड़ियों में घूम रहे हैं और मस्त धूप है। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं तो यहाँ पे सोने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए। पायल सारी फोटोग्राफी करेगी यहाँ पे, मैं तो आराम से यहाँ पे रेस्ट करने वाला हूँ। चलो जी। तो अभी ना यहाँ पे एक भैया आए थे, वो कहते कोई जड़ी बूटी तो नहीं चाहिए आपको। मैंने कहा कौन सी जड़ी बूटी है आपके पास? तो कह रहे थे कि पेट कम करने की। मैंने कहा भैया पेट तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस ऑल इंडिया रोड ट्रिप ख़त्म होते होते पेट कम हो जाएगा, डोंट वरी। ये भी हमारा एक और गोल है कि इंडिया तो कवर करना ही करना है, पेट भी कम करना है और फिट भी होना है फिर से एक बारी। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो बार बार लोग आपसे पूछने के लिए आते हैं, अपनी चीज़ें सेल करने के लिए आते हैं। कोई आपको बोलता है कि आप पैराग्लाइडिंग कर लो, कभी कहते हैं हॉर्स राइडिंग कर लो, कभी कहते हैं जड़ी बूटी खरीद लो, कभी कुछ तो कभी कुछ बोलते रहते हैं। तो कई बार तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, पर क्या करें, वो लोग भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कोई नहीं था तो चलता है, ये टूरिस्ट प्लेस पर है, वो भी कोशिश करें अपने सामान बेचने की, तो चलता है इतना तो। बस प्यार से मना कर दीजिए और क्या। हाँ। और कुछ नहीं है। वैसे मैंने भैया नीचे से आ रहे थे तो मैंने उनको कहा भैया नीचे रहो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें, हम ऐसे ठीक हैं, हम मोटे ही ठीक हैं, हाँ बस। और वो फिर कहते कोई ना सोच लो अभी आप और वो इतना ढीठ है, वो कहता कोई ना भैया सोच लीजिए, अभी फिर आ जाएंगे आपके पास। मैं कहा भैया माफ़ करो यार, घूमने दो। तो लंच का टाइम हो गया, लंच करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा व्यू बचा है वो देखते हैं। और हम उस साइड नहीं गए, दूसरी साइड वहाँ भी जाना है। हाँ। तो वो भी करते हैं। तो चलो लंच करते हैं अब। तो अभी यहाँ पे एक पीछे एक फैमिली बैठी थी, तो उनसे हमने पूछा कि आपने क्या खाया, तो वो कह रहे थे कि पनीर बटर मसाला और मिक्स वेज आप ट्राई कर सकते हो, जो उन्होंने ट्राई की थी। तो हमने भी डिसाइड किया कि पनीर बटर मसाला विद तंदूरी रोटी मंगवाते हैं। अब तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, बस अब जल्दी से खाना आ जाए। वेटिंग। लंच हमने कर लिया है और अब हम आगे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे चंबा की ओर।
तो चलो चलते हैं, अभी जो थोड़ा सा खजियार का हिस्सा बचा है उसको भी कवर करते हैं। एंड वहाँ पे उस साइड को काफ़ी अच्छा व्यू है, हम उधर ही जा रहे हैं कवर करने के लिए, देखते हैं उधर और क्या क्या है। तो जी बालों के लिए तेल, शिलाजीत और जड़ी बूटी जो कि वेट कम करने में हेल्प करती है, और केसर, कोई कमी नहीं है इसके। और बहुत लोग हैं यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं। बस आप 5 कदम चलते हो एक और आ जाता है, 5 कदम चलते हो एक और आ जाता है। अब एक और आ गया ना मेरे पास, मैंने उसका बैग ही रख लेना बिना पैसे दिए। अंकित अब खाकर थक चुके हैं और अब वो महाशय जी जा रहे हैं बैठने के लिए। लगता है जड़ी बूटी लेनी पड़नी है अब। भैया कह रहे थे वेट कम करने की ना जड़ी बूटी है। मैंने कहा भैया वेट तो यहीं पे है, कहता बस इसी को कम करना है जी। तो जी ये हसीन जोड़ा आपके सामने बैठा है, इन हसीन वादियों का मज़ा लेते हुए, हंसी हंसी से हंसी मजाक करते हुए बस टाइम निकाल रहे हैं। जिंदगी का आनंद ऐसी जगहों पे आता है। घर पे बैठ के क्या कर लोगे, कुछ नहीं, निकलो, गाड़ी उठाओ और यहाँ आओ, देखो मज़े, नज़ारे देखो, भगवान की करिश्मा जो भगवान ने बनाया है यहाँ पे, वो आके देखो यहाँ पे। और इतनी बकवास एक्टिंग कोई नहीं कर सकता था। पायल कहती है मैं सो रही हूँ, मेरा एक शॉट लो। नींद कुछ नहीं आ रही, यहाँ नींद किसी को आ ही नहीं सकती है, इतना मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। चल सो जा, सो जा, सो जा। नींद आ रही है, लेकिन ऐसे ऐसे करने से बाल खराब हो रहे हैं, उसका ज्यादा ध्यान है। वाह, वही बालों की इम्पोर्टेंस है। लड़कियां और उनके बाल, लड़कियां या लड़की? लड़कों के बाल भी। अभी फिलहाल तो तुम्हारी बात हो रही है ना, तो सामने हैशटैग चलो चंबा का एक साइन लगा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोग्राफ्स खिंचा रहे हैं। हम भी वहाँ पे जाएंगे, कुछ फोटोग्राफ्स खींचेंगे, कुछ इंस्टाग्राम के शॉट्स लेते हैं। और हमारे खजियार ट्रिप की फोटोग्राफ्स देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और हमारी पिक्चर्स को लाइक और कमेंट कर सकते हैं। एंड वहाँ पे हम लोग बार बार अपडेट देते रहते हैं कि हमारा नेक्स्ट ट्रिप क्या होगा, तो आप उसे फॉलो करना ना। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। एंड इस ऑल इंडिया रोड ट्रिप की फुल सीरीज देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अब अपनी गाड़ी क्यूरियोसिटी में हम निकलेंगे खजियार से चंबा की तरफ और आपको रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे। एंड इस वक्त यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, फिलहाल मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ। तो जी ये थी प्लेसेस टू विजिट इन डलहौजी। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगली बार आपको लेके चलेंगे हिमाचल के एक और नए शहर में, चंबा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग। और हाँ, आप एंजॉय करो कुछ बिहाइंड द सीन्स। रास्ते में एक शिवाजी हो रहा, शिव। और इतनी बकवास एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। और तो जी सामने चलो चंबा का हैशटैग का बोर्ड लगा हुआ है। और तो जी सामने शूटिंग करना भी ना गुनाह ही। ब्लूपर्स अभी हम फिलहाल ब्लूपर्स ले रहे हैं, ब्लूपर्स आपके लिए। शूटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या? शूटिंग हंसना मुझे बता दो तो करने दे।